पाकिस्तान तीसरे मैच में भी फतह। श्रीलंका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश। ग्रीन शर्ट्स ने 212 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। 4 विकेटें ग्रीन। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले शिकस्त 61 रन। मुहग्गर जमान की भी शानदार 50। 45 गेंदों पर 55 रन बनाए। 8 चौके इनिंग्स में शामिल। बाबर आजम 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसीबुल्लाह खान ने 12 गेंदें खेली, बगैर कोई स्कोर किए कैच दे बैठे। हुसैन तलत ने 42 रन नॉट आउट रहे। श्रीलंका टीम 46वें ओवर में 211 रन पर ढेर हो गई। सुदेरा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान कुशेल मेंडिस की 34 रन, पाथम ननस्का 24 और कामिल मिश्रा 29 रन बनाकर अपनी विकेटें खो बैठे। मोहम्मद वसीम की 3 विकेटें। श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने वाले हारिस रऊफ ने कहा कि टीम की जरूरत और कप्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करता हूं। फातेह कप्तान शाहीन आफरीदी ने क्लीन स्वीप जीत को लाजवाल कामयाबी करार देते हुए जीत का सेहरा प्लेयर्स के सर सजा दिया। राइजिंग स्टार एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान की रवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त। भारत की टीम 19वें ओवर में 136 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान ने टारगेट 14वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। मौज सदाकत की 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 7 चौके 4 छिक्के लगाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ग्रुप में पाकिस्तान शाहीन 4 पॉइंट्स के साथ सेरे फहरिस्त। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ के इंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मज़ाइल बना देता है। यही हमारा जज्बा था। भारत के खिलाफ जंग में हमें फतह नसीब हुई। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल ने गजा वक्त को मुतालिक कुरानी आयत का हवाला दिया। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। शाह उर्दन की जनब से आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज। शाह उर्दन का अब्दुल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने मुश्तरका मश्क देखी। ज़मीनी फ़ज़ाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का अमली मुज़ाहरा किया गया। उर्दन के बादशाह ने जवानों की सलाहियतों की भरपूर तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उर्दन के बादशाह का दौरा दरीना ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की के मुश्तरका मकसद का अक्कासी करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक उर्दन मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर और मुस्तकबिल में अस्करी ताउन को मजीद बढ़ाने के अज़म का इरादा। ये तो बड़ी अच्छी तकरीर है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान दुनिया में इज्जत दी। जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सज़ाएँ मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है।
मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, मुखालफिन से कुदरत ने इंतकाम लिया। मरीम नवाज की लंदन में एवन फील्ड से वतन वापसी पर रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने जादू टूने से ही हुकूमत चलाई। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें कौन सी शक की गुंजाइश है। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के जंग में बेहतरीन क़यादत की और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई। इस्तीफे देने वाले जजेस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ और दीगर को गलत सजाएं हुई? ये सियासी ज़मीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मजीद 2 मेंबरान असम्बली का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर के साथ देने का फैसला। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद में 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। इक़्तिदार में आना और फिर रुखसती, ये सियासी अमल है। अदम एतमाद जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जमहूरियत के समरात के लिए सबसे पहले एहतसाब जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। महाजरीन की नशिस्तों को खतरे में ना डालने का मशवरा। कहा, रियासत में फ़र्द की अहमियत नहीं, टैक्स का पैसा आवाम का है, अशरफिया की अय्याशियों के लिए नहीं। कानून को जूती के नीचे रखने वालों को रोकने की कोशिश की। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद 95% बोझ हट गया। आइंदा सियासी किरदार पर भी गौर कर रहा हूँ। कहा, इल्जामात में कोई संजीदगी नहीं, फैसले कभी किसी की सिफारिश पर नहीं किए। महंगाई अवाम के लिए अजाब है, अशरफिया के लिए नहीं। आज से नए सियासी सफर का आगाज होगा। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक, जब चाहेगी तरमीम करेगी। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते, इस्तीफे सियासी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन पार्लियामेंट और आवाम की मर्जी का होगा। सियासी इंतकाम रोकने के लिए सदर को इज्तना देने का फैसला किया गया। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए मज़ीद तरमीम करना पड़े तो करेंगे। पंजाब में शुगर क्रशिंग सीजन में ताखीर, वजह सामने आ गई। एफबीआर ने कुछ मिल्स को रिकॉर्ड में हुड बोर्ड पर सील किया। 8 मिल्स के केसेस अदालतों में होने से क्रशिंग शुरू ना हुई। पंजाब में 25 शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। ज़राए प्राइस कंट्रोल के मुताबिक काश्तकारों की अदायगी के लिए जिला लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए हैं। चीनी की कीमतों ने मिठास को फीका कर दिया। मुल्क भर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए हो गई। कई शहरों में चीनी की कीमत 215 रुपए से भी बढ़ गई। मार्केट से चीनी गायब, कीमत मजीद बढ़ने का खदशा।